फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। अभी हम लेके आ गए हैं बीए सेकेंड ईयर के जियोग्राफी फर्स्ट पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें काफ़ी आपकी मदद करेंगी। तो आइए इन क्वेश्चनों को देखते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर करिएगा और चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, क्योंकि मेरा अभी नया चैनल है और सब्सक्राइबर को मुझे काफ़ी ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अपनी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंध की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंध की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, प्राकृतिक संसाधनों में लोहा, कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा, जिंक आदि खनिज आते हैं। इसका संरक्षण एवं प्रबंध आवश्यक है। किसी भी देश के लिए खनिज का उतना ही महत्व है जितना अन्य संसाधनों का, क्योंकि मानव समाज एवं संस्कृति का विकास इनके बिना संभव नहीं है। आधुनिक सभ्यता जो खनिजों पर आधारित है, खनिज की उपस्थिति में ही विकास पथ पर अग्रसर हो सकती है, परंतु इसकी निरंतर प्राप्ति एवं पूर्ति के लिए खनिजों का भंडार चाहिए। इस भंडार का संरक्षण भी आवश्यक है, जिससे हमारी आधुनिक प्रगतिशील सभ्यता एक लंबे काल तक चलती रहे और मानव का अधिक से अधिक कल्याण संभव हो सके। खनिजों की सबसे मुख्य बात उसका भंडार है। ये समाप्त होने वाली परिसंपत्ति है। यदि ये ईंधन है तो इनकी संपत्ति अनिवार्य है, और अन्य खनिज हैं तो आंशिक रूप से ये नाशवान है। हमारी सभ्यता खनिज सभ्यता है जो खनिजों की उपलब्धता पर आधारित है। संस्कृत राज्य खनिजों में अग्रणी है। उसकी अग्रणीयता का मुख्य कारण यह है कि यह विश्व का आधा कोयला स्वयं उत्पादित करता है। यह 2/3 पेट्रोलियम और अधिकांश प्राकृतिक गैस, आधा और 2/3 के बीच लोहा, आधा तांबा और बहुत से अन्य खनिजों का उत्पादन भी करता रहा है। विश्व के खनिज भंडार में सिर्फ रूस को छोड़कर सभी जगह उसकी पहुँच है। इस देश का जीवन पूर्णतः खनिजों पर अवलंबित हो गया है। इसके वैज्ञानिक और इसकी सेना का जीवन भी खनिजों पर आधारित है, परंतु खनिजों के समापन से केवल इस देश की संबंध हो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे प्रत्येक देश इसी दिशा में अग्रसर है। फलतः प्रत्येक देश में इस विषय में गहरी चिंता हो रही है। प्रायः सभी स्थानों में खनिजों की संपत्ति के विषय में प्रश्न उठ रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अपने आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के लौह उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। यानी भारत में लौह उत्पादन के लिए कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं उनके बारे में लिखना है। तो उत्तर, भारत में लौह खनिज उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पहला जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? बिहार राज्य में सिंहभूम, हजारीबाग, मानभूमि तथा उड़ीसा राज्य में मयूरभंज, क्यूझर, वनाई जनपदों में लौह यशक की विशाल पेटी विस्तृत है। हिंस भूमि की खानों में भारत का सर्वाधिक लौह निकाला जाता है। भारत का 13% उत्पादन झारखंड में होता है। लौह यशक उत्पादन में उड़ीसा का प्रथम स्थान है। 2014 से 15 में 1298% उत्पादन हुआ था तथा छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है। फिर आते हैं मध्य भारतीय क्षेत्र। मध्य भारतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में गोवा, मध्य प्रदेश के दुर्ग, बस्तर व जबलपुर, महाराष्ट्र के चंदा व रत्नागिरी आदि जिले आते हैं। मध्य प्रदेश में अन्य लोहा उत्पादक जिले रायगढ़, बिलासपुर, मंडला, बालाघाट आदि हैं। देश का 20% उत्पादन इस राज्य में होता है। 2010-11 में महाराष्ट्र में चांदी की लोहारा पहाड़ी पर 28 लाख मीट्रिक टन उच्च कोटि के लोह भंडार हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तीसरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर, बल्लारी, चित्रदुर्ग जिले में, तमिलनाडु के सेलम, चिरापल्ली,
दक्षिणी अकार्ड जिले तथा आंध्र प्रदेश के जिले आते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके समाप्त होते आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ग्रेट ब्रिटेन का सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, विकास तथा उत्पादन प्रतिरूप। ग्रेट ब्रिटेन विश्व का प्रथम देश है जहां आधुनिक कारखाना प्रणाली पर आधारित सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम स्थापना की गई। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान ग्रेट ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग का चहुमुखी विकास हुआ। एक समय यह सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व का अग्रणी राष्ट्र था, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन में धीरे धीरे कमी आती गई तथा वर्तमान में यह विश्व के सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन देशों में पीछे की पंक्ति में खड़ा है। सन 1993 में इस देश का विश्व के सूती वस्त्र उत्पादक देशों में 15वां स्थान था। इस वर्ष यहाँ 12 करोड़ मीटर सूती वस्त्र तथा 20,000 मीटर टन सूती धागा उत्पादित किया गया। ब्रिटेन का अधिकांश सूती वस्त्र उद्योग लंकाशायर प्रदेश तथा उसके समीपवर्ती चेशायर व डर्बीशायर क्षेत्र में संकेंद्रित हैं। लंकाशायर प्रदेश का मैनचेस्टर नगर महीन सूत व उससे बने वस्त्रों के लिए विश्व में विख्यात है। वर्तमान में मैनचेस्टर नगर से ग्रेट ब्रिटेन का सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादित होता है। इसके अलावा लंकाशायर प्रदेश में मैनचेस्टर नगर के समीपवर्ती क्षेत्रों में भी सूती वस्त्र निर्माण का कार्य किया जाता है। लंकाशायर प्रदेश को प्राप्त भौगोलिक सुविधाएं। ब्रिटेन के लंकाशायर प्रदेश में स्थित सूती वस्त्र उद्योग को निम्नलिखित भौगोलिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहला, इस प्रदेश की आर्द्र जलवायु सूती वस्त्र उद्योग में कताई व बुनाई के लिए अनुकूल है। दूसरा, इस उद्योग के लिए आवश्यक कोयले की स्थानीय रूप से प्राप्ति हो जाती है। साथ ही मध्य पीनाई श्रेणियों में स्थित जल धाराओं पर जल विद्युत उत्पादन की सुविधा भी उपलब्ध है। तीसरा, इस प्रदेश में स्थित नदियों के शुद्ध जल का उपयोग सूती वस्त्र उद्योग में सुविधापूर्ण ढंग से कर लिया जाता है। चौथा, श्रमिक कुशल और अनुभवी हैं। उनको सूत काटने और कपड़ा बुनने की कला पैतृक देन के रूप में अपने पूर्वजों से मिली है। पांचवा, लंबे रेशे वाली कपास मिस्र, भारत, पेरू, युगांडा, ब्राज़ील और पाकिस्तान से प्राप्त होती है। उसको मांगने का व्यय अधिक नहीं होता है क्योंकि जहाजी भाड़ा बहुत कम रहता है। बंदरगाह से मैनचेस्टर तक नहर बनी हुई है जिससे जहाज सीधे मैनचेस्टर में माल उतारते हैं। आते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, जापान के मछली उद्योग पर प्रकाश डालिए। जापान के मछली उद्योग पर प्रकाश डालिए। जापान में भारी खपत के उपरांत भी मछलियों का निर्यात किया जाता है। जापान विश्व की 12% मछलियाँ पकड़ता है। मछलियों को सुखाने, डिब्बा बंद करने और तेल निकालने के यहाँ बहुत से केंद्र स्थापित किए गए हैं। जापान का स्थान हेल मछली पकड़ने वाले देशों में प्रथम है। वर्ष 2013-14 में यहाँ 13,16,621 मीटर टन मछली पकड़ी गई। इसमें हेल मछली का पकड़ा जाना सम्मिलित है। वर्ष 2013-14 में जापान ने विश्व के कुल मछली उत्पादन की 11.6% मछलियाँ पकड़ी। मूल्य की दृष्टि से जापान के मछली पकड़ने के उद्योग में लगभग 58.1% तटीय मछली है, 25% गहरे जल की मछली, 8% मोती से सीप निकालना और बनाना तथा शेष हेल का शिकार किया जाता है।